जय हिंद दोस्तों, मैं नवीन शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब एकदम अच्छे हैं, एकदम बेहतरीन हैं। एक बार सारे प्यारे दोस्त कमेंट सेक्शन में थम्स अप करके बताएंगे कि आप भी अच्छे हैं, बेहतरीन हैं। और दोस्त, हम लोग पढ़ रहे थे आपका बुक्स एंड ऑथर को। तो बुक्स एंड ऑथर में मैंने कहा था कि आप एक बार इसको रीड आउट करके रखिए। जो महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं वो इसमें मैं आपको बताऊँगा, जो बार बार पूछी जाती हैं। तो उम्मीद करूँगा कि बीच में तो छुट्टी भी रही तो आप इसको पहले ही कर चुके होंगे। अच्छे स्टूडेंट से तो कम से कम ये उम्मीद कर सकता हूँ, है ना। तो आज हमारा थोड़ी सी बुक्स और थी जिसमें मैंने कहा था कि कल हम उन भी बुक्स को देखेंगे जो एसएससी बार बार पूछती है। तो बहुत फोकस के साथ में कुछ ऐसे नाम आएंगे जो आप पढ़ चुके होंगे। तो देखना एसएससी कैसे कैसे क्वेश्चन पूछती है। ओके, वो हमारी क्लास का आज का मोटिव रहेगा। रोनल, अभिषेक, अनिकेत, जस्सू, सविता, अभिषेक गुजर, रोहिन खटाना, रोहित बैसला, अभिषेक, सानू कुमार, रोहिणी, अंजलि। बहुत स्वागत है सारे दोस्तों का। अभिषेक चौधरी, सोनू कुमार, रोशन शर्मा, सारे दोस्तों का स्वागत है। और दोस्त, आज की क्लास को हम कंटिन्यू करते हैं। एकदम से साइलेंट होकर बैठा करो जब क्लास चले, है ना। ये तो कल हम पढ़ चुके थे, आज इसको पढ़ना है। द 10 ट्रिलियन ड्रीम, ये पूरी दुनिया के लिए पुस्तक लिखी है इन्होंने, सुभाष गर्ग ने। ऑल टाइम फेवरेट फॉर चिल्ड्रन, मैंने कल भी बताया था आपको भाई, रस्किन बॉन्ड तो बच्चों के लिए बहुत कुछ लिखते थे। ऑल टाइम फेवरेट फॉर चिल्ड्रन। हेवनली आइलैंड ऑफ गोवा, श्रीधरन पिल्लई। द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी, देखो आपने रिवॉल्यूशन पढ़े हैं बहुत सारे। रिवॉल्यूशन तो क्रांति, जैसे हरित क्रांति के जनक कौन है? एम एस स्वामीनाथन। आपने पढ़ा होगा श्वेत क्रांति के जनक कौन है? वर्गीज कुरियन। आपने इकोनॉमिक्स में पढ़ा होगा ये। तो बताओ सैम पेत्रोदा का संबंध किस क्रांति से था? तो आप कहेंगे किससे है? तिलहन। तिलहन क्रांति से इनका संबंध रहा है। संचार क्रांति। सोशल हार्मोनी, लेटर्स टू सेल्फ, ये किसने लिखा है? नरेंद्र मोदी ने लिखे हैं। नरेंद्र मोदी, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लिखे हैं। एक इन्होंने एग्जाम नाम से किताब लिखी थी, उसका क्या नाम है? एग्जाम वॉरियर्स। बोस, चंद्रचूड़, घोष ने लिखा है, चंद्रचूड़ नहीं चंद्रचूड़। मैकमोहन लाइन, जे सिंह जी की किताब है। नाथुराम गोडसे, धवल कुलकर्णी की किताब है। सिस सस्पेक्ट आपका विकास स्वरूप। कल बहुत फेमस बताया था मैंने विकास स्वरूप का। आपको क्या बताया था? एक तो Q&A, और एक बताया था जो मूवी है जिसके लिए कई बार ऑस्कर मिले हैं, कि भैया आपका रेसुल पुकुटी को, A R रहमान को, गुलजार को, या फिर ग्रैमी पहला महिला 2010 में आपका तन्वी शाह को मिला। वो सब किसके लिए मिले? स्लम डॉग मिलेनियर का गाना कौन सा था? जय हो। तो स्लम डॉग मिलेनियर भी किसने लिखा है? विकास स्वरूप ने। माई लाइफ एज ए कॉमरेड, के सैलजा। रिफ्लेक्शंस, नारायण वाघुल की किताब है। ठीक है, रिसेंट की किताब है, नई किताब है। कोर्टिंग इंडिया, ठीक है, देश की न्याय व्यवस्था के ऊपर, नंदिनी दास ने। विक्ट्री सिटी, सलमान रश्दी। देखो, जो बहुत इंपॉर्टेंट राइटर हो ना और रिसेंट में कोई किताब लिखे तो बहुत चर्चित हो जाती है। विक्ट्री सिटी किसकी है? सलमान रश्दी की। द पॉवर्टी ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी, मेघनाथ देसाई। और मेघनाथ देसाई जी की एक किताब और मैंने आपको बताई थी, बताओ कौन सी? जो नेहरू जी ने भी ऐसा ही एक सिमिलर नाम से बुक लिखा था। तो नेहरू जी का डिस्कवरी ऑफ इंडिया, और मेघनाथ देसाई का कौन सा था? रीडिस्कवरी ऑफ इंडिया। द योग सूत्र फॉर चिल्ड्रन, ये किसका है? रूपा पाई। अजय टू योगी आदित्यनाथ, योगी आदित्यनाथ जी के पहले क्या नाम है? अजय नाम है उनका वास्तविक। तो शांतनु गुप्ता ने लिखी है। स्मोक एंड एसिज, ये अमिताभ घोष जी की किताब है। एक और कौन सी किताब बताई थी मैंने अमिताभ घोष जी की? बताओ। पढ़ते चलो इन्हें मेरे साथ में एक बार, रीड आउट करते हुए फटाफट। रीड आउट करते हुए एक बार, और बोलने का तरीका वही है, हाथ छुपा के कई बार बोलना है। याद करने का यही तरीका रहेगा, इसी को फॉलो करना है। इसके अलावा कुछ और करोगे पता चले ट्रिक्स बना रहे हो तो फिर तुम अपने स्टूडेंट नहीं हो। अगर इसमें ट्रिक्स बनाया तुमने, जहाँ ट्रिक की जरूरत होगी मैं खुद ही पेश कर देता हूँ आपके लिए, है ना। ये तुम श्योर है करना होगा। स्मोक एंड एसिड, अमिताभ घोष। द शैडो लाइन बताई थी? हाँ जी भैया बताई थी। सचिन एट द 50 सेलिब्रेटिंग ए मिस्ट्री ऑफ बेरिया मजूमदार की। गांधी, सियासत और कम्युनलिज्म, पीयूष बोबले की। ब्रेकिंग बैरियर, काकी माधव राव, बहुत बढ़िया। तुम पहले क्यों नहीं आए, कैलाश सत्यार्थी, बहुत चर्चित है। कैलाश सत्यार्थी क्यों फेमस है बताओ? बच्चों की एजुकेशन के लिए इन्होंने बहुत काम किया है। और जो गरीब बच्चे हैं जो पढ़ नहीं सकते, तो इन्होंने कहा था कि भाई जिनकी शिक्षा जिनके हाथ से छीन ली जाती है, ठीक है ना। एक बच्चा तो ऐसा है जो अभावों में पैदा हुआ, जिसके पास उतने सोर्सेज नहीं है। एक बच्चा ऐसा पैदा हुआ है कि जिसको अच्छी स्कूलिंग मिल रही है, अच्छे टीचर्स मिल रहे हैं, अच्छे ट्यूशन्स मिल रहे हैं, तो उसके विकास होने के अवसर ज़्यादा हो जाते हैं। तो इसको बचा रहे हैं, बचपन बचाओ आंदोलन। और इसी के लिए
आपका इनको नोबेल पुरस्कार मिला 2014 में मलाला यूसुफजई के साथ में, है ना, मलाला यूसुफजई के साथ में। क्रांतिकारी संजीव सान्याल की किताब है जादूनामा, जावेद अख्तर, बॉलीवुड, जावेद अख्तर की किताब है, चर्चित है। इरफान खान लिखी है शुभ्रा गुप्ता ने। इरफान खान तो एक्सपायर हो गए, बड़े कमाल के एक्टर थे, आपने अगर देखे होंगे। इरफान खान की किसी एक मूवी का नाम बताओ जो आपको अच्छी लगी हो, ठीक है, इंग्लिश मीडियम देखी हो अगर आपने, ऐसे मतलब बहुत ज़बरदस्त एक्टर थे, आपने देखी होगी मूवी पान सिंह तोमर, वहाँ एक्टिंग देखो तुम। ब्रेव हार्ट्स ऑफ भारत, भारत के वीरों के बारे में विक्रम संपत जी की किताब है। चिपको आंदोलन, जब पेड़ों से चिपक जाते थे आपका, कैसे पेड़ों को बचाना था, तो शेखर पाठक जी ने लिखी है। जीते जी इलाहाबाद, ममता कालिया। इंडियाज इकोनॉमी फ्रॉम नेहरू टू मोदी, पुलापे बालाकृष्णन ने लिखी है। इंडिया बैंकिंग इन रेट्रोस्पेक्ट, 75 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस, यानी 75 वर्ष हमारी आज़ादी को हो गए, और भारत का बैंकिंग के ऊपर उन्होंने किताब लिखा है, आशुतोष ने। अंबेडकर एंड मोदी, इलैया राजा, बहुत चर्चित किताब है, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी और मोदी जी को लेकर के। लॉकडाउन लिरिक्स, संयुक्ता दास, लॉकडाउन में क्या क्या बीता, किस तरह का माहौल रहा। द मैकमोहन लाइन, ए सेंचुरी ऑफ डिस्कॉर्ड, ये किसकी है, आपका जे सिंह, अभी पीछे भी आई थी जे सिंह, जनरल जे सिंह। द मैकमोहन लाइन, मैकमोहन लाइन कौन से दो देशों के बीच में है, भारत और चाइना के बीच में। गांधी एंड द चंपारण, सुरंजन दास। गौतम अडानी, द मैन हु चेंज्ड इंडिया, RN भास्कर। इन्होंने कहा कि भाई हम अक्सर क्या होते हैं, बहुत सारे उद्योगपतियों पर हम प्रश्न चिन्ह लगा रहे होते हैं, दरअसल में होता भी यही है कि पूंजीपतियों पर अक्सर प्रश्न चिन्ह ही लगते हैं, और जिनको सरकार का सपोर्ट मिल जाए उन पर तो ज़्यादा लगते हैं। जैसे आप भी अक्सर सुनते होंगे अदानी और अडानी को देश बेच दिया मोदी ने, ऐसा अक्सर आप सुनते होंगे ना। लेकिन उसमें दिखाया गया है कि गौतम अदानी क्या कर रहे हैं, मतलब इस देश के लिए वो क्या कर रहे हैं, और बाहर के देशों में भी किस तरह से वो आपका प्रयास कर रहे हैं, या वहाँ की चीज़ों को आपका मतलब बहुत अच्छे से स्थायी रूप से आगे बढ़ा रहे हैं। उसमें उन्होंने, अगर मैं तुम कहूँ तो, एक वो स्टेट बहुत सारी चीज़ें इस बात को लिखी हैं कैसे बाकी देशों में वो हिंदुइज्म का प्रचार भी कर रहे हैं, ठीक है। अष्टांग योग, द सोनू फोगाट की। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, राम बहादुर राय, आपको कभी भारतीय संविधान को पढ़ना है तो अनटोल्ड स्टोरी, ये बहुत चर्चित है, इसका हिंदी वर्जन मैंने पढ़ा था, भारतीय संविधान एक अनकही कहानी, राम बहादुर राय, कि भाई जब हमारी संविधान सभा चल रही थी तो वहाँ पर लोग क्या स्टेटमेंट दे रहे थे, क्या बहस उनके बीच में होती थी, क्या लड़ाई होती थी। प्लेस कोल्ड होम, प्रीति सनाय। लिसन टू योर हार्ट, लंदन एडवेंचर। रस्किन बॉन्ड और द गोल्डन ईयर्स, रस्किन बॉन्ड ऑल टाइम फेवरेट फॉर चिल्ड्रन, नहीं, ऑल टाइम फेवरेट फॉर SSC ऑल्सो, ये समझ लो वो SSC के भी फेवरेट राइटर है, इनकी किताबों को बहुत पूछता है। लिसन टू योर हार्ट एंड द गोल्डन ईयर्स। तो यहाँ तक साथी हमारी पुस्तकें थी, ठीक है। और अब हम बात करेंगे, नहीं यहाँ पर नहीं, अभी तो रस्किन बॉन्ड नहीं, वो आएगा 2023-24, अभी 3 स्लाइड और हैं SSC की, कुछ ही चर्चित किताबें हैं। नए भारत का सामवेद, ये लिखा रामनाथ कोविंद जी ने, ठीक है। इसमें PM मोदी की जो भाषण है उनका इकट्ठा किया गया, कंपाइलेशन किया गया है उनको। वेलकम टू पैराडाइज, ट्विंकल खन्ना, ठीक है। द बुक ऑफ लाइफ, माई डांस विद बुद्धा फॉर सक्सेस, विवेक अग्निहोत्री, आपका सक्सेस के लिए, लोगों को मेंटल पीस को करने के लिए किताबें, ऐसी किताबें हैं ये। G20@2023, V श्रीनिवास। मानसून पुस्तक है अभय के, इस बार SSC ने बहुत पूछी, CPO में भी पूछी गई है, CHSL में भी पूछी गई, मानसून के लेखक। हाउ प्राइम मिनिस्टर्स डिसाइड, मतलब जो देश के प्रधानमंत्री होते हैं वो निर्णय कैसे लेते हैं। जैसे सबको लगता होगा प्रधानमंत्री बनना तो बड़े मजे की बात है, लेकिन प्रधानमंत्री का जीवन जो है वो देश को समर्पित होता है, और उनका खुद का प्रोटोकॉल ही नहीं होता, उनका तो मतलब स्वयं के लिए नहीं होता, प्रोटोकॉल के द्वारा अन्य चीज़ें तय होती है, कब कहाँ जाना है, कब किससे मिलना है, कब किसको कितना टाइम देना है। तो प्रधानमंत्री अपना निर्णय कैसे लेते हैं। नीरजा चौधरी। कारगिल, एक यात्री की जवानी, ऋषिराज। रेबेल्स अगेंस्ट द राज, रामचंद्र गुहा। रामचंद्र गुहा ने और कौन कौन सी किताबें लिखी हैं। भारतीय साथी राजनीति पर, भारतीय मतलब नेहरू का क्या योगदान रहा भारत की राजनीति में, गांधी जी का क्या योगदान रहा, जैसे इंडिया आफ्टर गांधी, इंडिया बिफोर गांधी, भारत के गांधी, भारत आने से पहले, जब गांधी जी भारत आए तो उनसे पहले भारत में स्थितियां क्या थी और उनके बाद में क्या हुई, नेहरू के पहले क्या स्थिति, नेहरू के बाद में क्या स्थिति, इस तरह की किताबें इन्होंने कई लिखी हैं। गोल्डन ईयर्स हो गया, स्मोक एंड एसेस हो गया अमिताभ। वॉर एंड वुमन, M.A. हसन। मुंडकोपनिषद, द ब्रिज मेमोरियलिटी, ये करण सिंह का है। विक्ट्री सिटी हो चुका।
मोदी सेपिंग द ग्लोबल ऑर्डर इन फ्लक्स, विदेश मंत्री एस जयशंकर ने लिखी। फॉर्क्स इन द रोड, सी रंगराजन। आरबीआई के किसी भी गवर्नर किताब महत्वपूर्ण हो जाती है। ठीक है। द लाइट वी कैरी, ये मैं आपको बता चुका था, मिशेल ओबामा की। अच्छा मुझे बताओ, जो मैंने आपको बताया था मिशेल ओबामा के पति बराक ओबामा की किताब का नाम बताओ। एक तो थी ड्रीम फ्रॉम माई फादर्स, ठीक है, ड्रीम फ्रॉम माई फादर, और एक किताब और लिखी थी उन्होंने, वो आपको बतानी है। लाइट वी कैरी, विनिंग द इनर बैटल, सैन वॉटसन क्रिकेटर हैं, जीते जी इलाहाबाद अभी हो गई। इंडियाज इकोनॉमी फ्रॉम नेहरू टू मोदी, ये भी हो गई पुलापे। 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी, जनरल मनोज मुकुंद एम नरवणे। और बेकिंग द मोल्ड, ये हो गई आपका रोहित लांबा की। नेवालू कुडीचा सिमागाल, ये आपका सोमनाथ की हो गई। बिल्डिंग पार्टनरशिप, कैप्टन हिमाद्री दास की हो गई। स्नेक्स ऑफ हिमाचल प्रदेश, ये इंपॉर्टेंट किताब है जिसमें हिमाचल प्रदेश में पाए जाने वाले सांपों का वर्णन किया गया है। दो पलकों की छांव में, डॉक्टर हेमा जोशी। देखो ये हिंदी में ही लिखा हुआ है, पढ़ लेना। इसमें बुद्धू बच्चा मत बनना कि भैया ये तो हिंदी में होना चाहिए। तुम जो मैसेज करते हो ना, मैं आ रहा हूँ, मैं कल नहीं आऊँगा, वो भी तुम बच्चा इंग्लिश में ही करते हो। इसको बोलते हैं इंग्लिश, हिंदी और इंग्लिश दोनों, है ना। वेलकम टू पैराडाइज अभी हो गई। इंडियाज फाइनेंस मिनिस्टर, सभी वित्त मंत्रियों के बारे में लिखा गया, ए के भट्टाचार्य। द्रौपदी मुर्मू देश की राष्ट्रपति के ऊपर कस्तूरी रॉय ने। तो द्रौपदी मुर्मू पुस्तक किसने लिखी है? कस्तूरी रॉय ने लिखी है। कारगिल, एक यात्री की जवानी, ऋषिराज अभी पीछे आई थी। श्रीधरन पिल्लई की हेरिटेज ट्रीज ऑफ गोवा। लेट्स मूव फॉरवर्ड, दिनेश प्रसाद सकलानी। पुलांगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट किताब है, लेखनाथ छेत्री की पुलांगे। तो इसमें से ये किताब है कि इनको बस एक बार रीड आउट करना, हाथ छुपा के बोलने का प्रयास करना। भैया फिर हम इनको भूल जाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं, फिर भूल जाना। एटलीस्ट आपको जब एग्जाम में जाओगे तो मेमोराइज हो जाएगा, इतने भर में मेमोराइज हो जाएगा कि हाँ ये पढ़ा हुआ है। नहीं तो मैं आपको बता ही चुका हूँ, बुक का अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चन होता है। देखो ये वो किताबें हैं जो अजीबोगरीब नाम है या बहुत चर्चित नाम है जो एसएससी ने पूछे हुए हैं। ये जो नाम है ये मैं आपकी जिम्मेदारी पर छोड़ता हूँ कि आप इनको पढ़ेंगे, है ना। सारी किताबें, इसमें वो सभी नाम आएंगे जो आपने अब तक पढ़े हैं, या एक बार रीड आउट कर लेते हैं क्लास में। ओके, थम्स अप करो, हाँ भैया करेंगे, इतना उत्साह दिखाओ, करेंगे जी इसको रीड आउट, है ना, ध्यान से देखना। इफ गॉड वाज ए बैंकर, रवि सुब्रमण्यम। अगर जो भगवान हैं वो बैंकर होते। द लास्ट सॉन्ग ऑफ द डस्क, सिद्धार्थ दसवंत। द माउंटेन ऑफ लाइट, इंदु सुंदर सेन। आई नो वाई द केज्ड बर्ड सिंग्स, ये तो बताया था, पिंजरे के बंद पंछी क्यों गाते, माया एंजेलो। हैरी पॉटर किसने लिखी है? जेके रोलिंग। बिल क्लिंटन की आत्मकथा माई लाइफ। द मूर्स लास्ट साई, सलमान रश्दी। इसमें भी मैं चर्चित बताऊंगा आपको कुछ जो बार बार पूछे जाते हैं। ऑन राइटिंग, स्टीफन किंग। ए ग्रेन ऑफ सैंड, अर्जुन सिंह। द सोल ऑफ ए बटरफ्लाई, शुरू वाला नाम पढ़ा करो बस, शुरू वाला नाम, और से नहीं इतना बड़ा नाम रटने लग जाओ। द सोल ऑफ बटरफ्लाई, मोहम्मद अली, जो बॉक्सर मोहम्मद अली हैं। रेड अर्थ एंड पोरिंग रेन, विक्रम चंद्रा। सीता, देवदत्त पट्टानायक। अब देवदत्त पट्टानायक भारत में माइथोलॉजी के राइटर हैं कि भाई आप जानते हो ना, बहुत सारी चीज़ें आपके दिमाग में मिथ के रूप में डाल दी गई, भ्रामक रूप से, और आप मान लेते हो क्योंकि आपने सुना है उसको कहीं। कुछ दोस्त तो ये कहते हैं भैया रामायण में दिखा दिया गया था, धारावाहिक में, कुछ कहते हैं उस एपिसोड में ऐसा दिखाया गया था, उस मूवी में ऐसा दिखाया गया था, तो किसी ने आपको बताया। तो उन्हीं भ्रमों को दूर करते हैं देवदत्त पट्टानायक, कभी आप इनको सुनना, बड़े गजब के हैं। उन्होंने बहुत सारी किताबें लिखी हैं, जैसे एक प्रेग्नेंट किंग लिखी है इन्होंने, प्रेग्नेंट किंग, क्वीन नहीं किंग, प्रेग्नेंट किंग लिखी है इन्होंने, देवदत्त पट्टानायक ने। और इन्हीं की एक किताब है आपका सीता हो गई, इन्होंने एक किताब लिखी है माई गीता, मेरी गीता, ठीक है, मेरी गीता, बहुत चर्चित किताब है ये भी इनकी, मेरी गीता। सीता हो गई आपका इनका। द फॉल ऑफ स्पैरो, ये सलीम अली, जिनके नाम पर भारत में पक्षी अभ्यारण्य कहाँ पर है? कश्मीर में। जोया फैक्टर, अनुजा चौहान की, बहुत चर्चित है। एनिमल फॉरम, एक चर्चित है आपका, दुनिया में बहुत चर्चित है तो जॉर्ज ऑरवेल की, जॉर्ज ऑरवेल ने एक और किताब लिखी है 1984। द पैलेस ऑफ इल्यूजन, चित्रा बनर्जी, दिव्या करुणी, बहुत चर्चित है। भाई जब एसएससी ने पूछी है तो मैं ये नहीं कहूँगा कि बहुत चर्चित है ना, पूछे उसी को पूछता है जो इम्पोर्टेंट होता है। नरेंद्र मोदी, ए पॉलिटिकल बायोग्राफी, एंडी मोरिनो। सेवन सिंस, साय ताहिरा। द पैराडाइज ऑफ फूड, खालिद जावेद, जरूर पढ़ना है आपको। ए लाइफ ऑफ द जीनियस, श्रीनिवास रामानुजन। श्रीनिवास रामानुजन किससे संबंधित थे? गणित से। उस टाइम पे मतलब बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, कहते हैं इनको कोई देवीय शक्ति प्राप्त हुई और इनका कुछ अपना मस्तिष्क में कुछ बदलाव हुआ, और इन्होंने भैया इतने सारे थ्योरम्स लिखे मैथ के, इतने सारी प्रमेय लिखी
कि ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज भी बहुत सारी इनकी थ्योरम्स को वैलिड कर चुके हैं। बहुत कुछ लिखा है इन्होंने, मैजिक नंबर लिखा, कभी आप सर्च करना मैजिक नंबर क्या है मैथ्स में। या इन्फिनिटी का साइन तो कोई नहीं जानता, इन्फिनिटी की वैल्यू कोई नहीं जानता, साइन तो जानते, इन्फिनिटी की वैल्यू कोई नहीं जानता। तो इन्होंने इन्फिनिटी को भी, उस समय मैथ में एक सीरीज होती थी गांठ सीरीज, गांठ सीरीज के थ्रू इन्होंने आपका इन्फिनिटी को भी सिद्ध करके दिखाया कि इन्फिनिटी की वैल्यू -1/12 होती है। ये इन्होंने प्रूव किया था, ठीक है। इनके बारे में एक किताब है द लाइफ ऑफ द जीनियस। तो मैं तो स्टूडेंट्स को हमेशा ये कहता था, ये रामानुजम नाम से मूवी भी आपका यूट्यूब पे है एक, जिस पे बड़े कम व्यूज़ हैं। दरअसल में अब तो तड़क भड़क वाली चीज़ों पे बहुत ज़्यादा व्यूज़ आते हैं, शेयर भी लोग उसी को करते हैं। काम की चीज़ों से किसी को मतलब ही नहीं है, तो बेचारी यूट्यूब पर पड़ी हुई है बहुत वर्षों से, देखना आप उसको। फ्रीडम इन एग्जाइल दलाई लामा। दलाई लामा कहाँ से आए थे भैया? तिब्बत से भारत में, जब चाइना उसको आपका टेक ओवर कर रहा था तो 1959 में इंडिया आ गए थे। 1989 में इनको नोबेल भी मिला है दलाई लामा को। भारत में कहाँ रहते हैं दलाई लामा? इतने चर्चित हैं, देखे होंगे आपने, वो संतरी से कपड़े पहन के रहते हैं। संतरी से क्या, आपका बौद्ध धर्म वाले महरूम से कपड़े। रंगों का भी बड़ा महत्व है देश में, विवाद हो जाता है रंगों के ऊपर देश में। इतने बुद्धिहीन लोग देश में बढ़ते जा रहे हैं। अभी देखो आप, तुम संसद में क्या बहस चल रही है, मतलब विकास की बातें नहीं कर रहे हैं हमारे नेताजी। हमारे नेताजी डेवलपमेंट पर डिस्कशन नहीं कर रहे हैं, हमारे नेताजी डिस्कशन कर रहे हैं प्राचीन इतिहास पर। जैसे कि बहुत बड़े इतिहासकार हों, बहुत अच्छे से उन्होंने इतिहास का अध्ययन किया हो, उनका जीवन अध्ययन में गुजरा हो इतिहास का। ये नहीं है कि जो इतिहास के विशेषज्ञ हैं उनके लिए छोड़ दें उस बात को, डिस्कशन को। हर चीज़ पर नेताजी को डिस्कशन करना है, कैसे जातियों को बांटना है, कैसे धर्म में बांटना है लोगों को, तो उस पर चल रहा है। अभी देखा ना, राणा सांगा जी के ऊपर स्टेटमेंट आ गया, आया नहीं आया था? और तुम में से भी बहुत सारे ऐसे होंगे जो अवेयर नहीं होंगे, बहुत सारे ऐसे होंगे जो अवेयर होंगे। इन द आफ्टरनून ऑफ टाइम, हरिवंश राय बच्चन, ये अमिताभ बच्चन के पिताजी हैं। इन्हीं की रचना है कौन सी? मधुबाला, मधुशाला, मधुकलश। मधुबाला किसकी रचना है? मधु नाम से रचना इन्हीं की है। मधु कलश, मधु कलश, ठीक है। मधुबाला, मधु कलश और आपका मधुशाला, मधुशाला। मैं खाने को कहते थे मधुशाला, बार को। एन ऑटोबायोग्राफी टुवर्ड्स फ्रीडम, जवाहरलाल नेहरू, लाइफ ऑफ पाई या इन मार्टेल। ओथेलो, विलियम शेक्सपियर। देखो विलियम शेक्सपियर ने प्रेम कहानियाँ लिखी हैं, जैसे भारत में कालिदास हैं, उन्होंने बहुत सारी प्रेम कहानियाँ लिखी हैं, ठीक है। आपका तो भारत का शेक्सपियर किसको बोलते हैं? कालिदास को। इन्होंने बहुत सारी लिखी हैं, जैसे कि रोमियो एंड जूलियट, पढ़ी है रोमियो एंड जूलियट? जिन साथियों ने बीए किया होगा, तो हमारी दीदी जब बीए में थी और मैं तो 9th में था, मुझे अभी भी याद है। तो बीए का जो इंग्लिश लिटरेचर है उसमें आपका विलियम शेक्सपियर आते हैं, तो उनकी किताबें हैं, उसमें कहानी आती थी। किंग लियर जिस राजा की बेटियां थी, मैकबेथ थी उसमें, ओथेलो थी, ठीक है। मैकबेथ जिसके ऊपर शाहिद कपूर की मूवी बनी, शायद हैमलेट एक मूवी बनी है, उनका उपन्यास है वो भी। रोमियो जूलियट था एक आपका, जूलियस सीजर था, तो ये बहुत चर्चित है इनके। रोमियो जूलियट है, मैकबेथ है, मैकबेथ है आपका, ठीक है। और किंग लियर है, ये किसकी रचनाएं हैं? किंग लियर है आपका, तो ये तो आपका विलियम शेक्सपियर की रचनाएं हैं। ओलिवर ट्विस्ट, चार्ल्स डिंकेस, बहुत इंपॉर्टेंट। लैंग्वेज ऑफ ट्रूथ, सलमान रश्दी। स्त्री पुरुष तुलना, ताराबाई सिंधे। स्लमडॉग मिलेनियर बता चुके, लज्जा बता चुके। सेट ऑफ बॉय फ्री, जॉनी मोर। मराठी उपन्यास मृत्युंजय, नया उपन्यास है शिवाजी सावंत का। द मैन हु मेड द एलिफेंट, डांस बाई कुरियन, वर्गीज कुरियन, जो भारत में श्वेत क्रांति के जनक थे। बॉयज डोंट क्राई, मेघना पंत की है। नार्कोपोलिस, जीत थाइल की है। बर्ंट शुगर, अवनी देसी। सी यू की, ये हिंसवांग की है, जो हर्षवर्धन के समय आया था। छीलते हुए अपने को, नंदकिशोर आचार्य। 150 ईयर्स ऑफ सेलिब्रेटिंग द महात्मा, फकीर हसन। विशेष, कोड टू बिन, निरूपमा यादव। मैन इन वाइट, मुकुल केशवन। ए फाइन बैलेंस, रोहिंटन मिस्त्री। आते से चनार, ये शेख मोहम्मद की। तो बताओ एसएससी कहीं से भी पूछ लेता है या नहीं? आप कहोगे हाँ जी भैया, लेकिन कम से कम जब प्रीवियस ईयर पूछा गया है तो पूछना जरूर। बिलीव, सुरेश रैना, ये बता चुके थे। फियरलेस गवर्नेंस, किरण बेदी, ये भी बता चुके थे, ठीक है। रेत समाधि, गीतांजलि श्री, ये भी बता दिया। आज़ादी, फ्रीडम, ये बता दिया अरुंधति रॉय। सी ऑफ पॉपीज आपको हम बता चुके। हाउ टू लिव योर लाइफ, ये भी बता चुके। ऑल टाइम फेवरेट फॉर चिल्ड्रन बता चुके। लेटर्स टू सेल्फ, ये भी बता चुके। अम्बेडकर ए लाइफ, शशि थरूर, ये भी बता चुके। द हाउस ऑफ ब्लू मैंगोज, डेविड डेविडेयर। द ग्लास ब्रोज ऑफ ब्रेथ, सुनेत्रा। गीता हरिशन की द थाउजेंड फेस ऑफ नाइट, स्त्री पुरुष तुलना अभी आई।
इन कस्टडी अनीता देसाई, ये अच्छी किताब है, ये हमने नहीं बताया आपको पीछे। द कैचर इन द राय J.D. सालिंगर। द लीजेंड एंड ए सिंबल अरविंदो घोष। वंस ए डांस एलेग्रे कैंट। द पेंटेड वर्ल्ड ऑफ द वायरलेस यशोधरा। द फॉरगोटन फॉर्म्स ऑफ हिंदुस्तानी म्यूजिक रविंद्र बहराली। लॉन फॉक्स डांसिंग, क्या बोलेंगे, ये रस्किन बॉन्ड की, ये तो भैया ऑल टाइम फेवरेट है। आत्मकथा अन्ना चांडी, ठीक है, हाई कोर्ट से आपका कोर्ट में रही थी, मतलब न्यायाधीश थी भारत की। उन्नागलिन ओरुवन M.K. स्टालिन की। शेखर की फ्रॉम प्लेसी टू पार्टीशन एंड आफ्टर। संगीत सुधाकर, बहुत अच्छी किताब, हरिपाल। संग्रह चूड़ामणि गोविंदाचार्य की। ए लाइफ ए पार्ट प्रभा खेतान। वंस अपॉन ए लाइफ तेमसुला आओ की। अनलेडी लाइक राधिका वाज की। द पैलेस ऑफ एलियंस चित्रा बनर्जी दिवाकरुणी, ये तो एसएससी पिछले 2 वर्ष से हर सेट में देता है इसको। द पैलेस ऑफ एलियंस। ए फ्लाइट ऑफ पिजन्स रस्किन बॉन्ड, ए फ्लाइट ऑफ पिजन्स रस्किन बॉन्ड की है। द ओथ ऑफ वायुपुत्राज यमीश त्रिपाठी, भैया आपका बैंकर थे, छोड़ के लेखक बन गए, तो इन्होंने लिखा है, मतलब ये लिखते हैं फिक्सन। फिक्सन का मतलब है कि अपनी तरफ से रचनाएं करते हैं। मैंने लगभग इनकी हर किताब पढ़ी है। तो जैसे इन्होंने भगवान शिव जी कैसे बने होंगे, एक आम आदमी से ईश्वर कैसे बने, कि वो एक कश्मीर में मेलुहा नाम की एक जगह थी, वहाँ पर रहते थे, तो वहाँ इस कबीले की रक्षा करते 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 वो उस कबीले के भगवान हो गए, तो ये फिक्सन लिखते हैं, ठीक है। तो इन्होंने बहुत सारी किताबें लिखी हैं, जैसे इमोर्टल्स ऑफ मालुहा, इमोर्टल्स ऑफ मेलुहा, यानी कि मेलुहा के मृत्युंजय, किसकी किताब है, मेलुहा के मृत्युंजय। मेलुहा कश्मीर में एक जगह है, मृत्युंजय, ठीक है। जैसे इन्होंने लिखा था रावण को, इन्होंने लिखा है रावण कैसे बना, ठीक है, रावण। सीता को इन्होंने लिखा है सीता पुस्तक, सीता ए वॉरियर ऑफ मिथिला, सीता कैसी थी, मतलब फिक्सन उसमें ऐड किया है, सीता है। ओथ ऑफ वायुपुत्राज हो गई। एक आपका ये लिखा है इन्होंने, स्क्वाइंस ऑफ इक्ष्वाकु, इक्ष्वाकु के वंशज, स्क्वाइंस ऑफ इक्ष्वाकु, इक्ष्वाकु यानी कि इक्ष्वाकु के वंशज। और मतलब बहुत सारी किताबें लिखी हैं और सारी फिक्सन है। इक्ष्वाकु के वंशज बड़ी ज़बरदस्त हैं, पर इक्ष्वाकु के वंशज इन्होंने लिखी है और एसएससी पूछता है इनको। अमीश त्रिपाठी ने हो गया इक्ष्वाकु के वंशज। एक और थी इनकी बड़ी चर्चित थी, और हाँ, नागाओं का रहस्य, नागाओं का रहस्य, नागाओं के ऊपर इन्होंने लिखा है, नागा कैसे जीते हैं अपनी लाइफ को, नागा जो होते हैं, नागाओं के रहस्य, बच्चे बन के जीते हैं नागा, मतलब किसी चीज़ से वो अंतर नहीं करते, वो कुछ भी खा सकते हैं। जैसे एक बच्चा कुछ भी खा सकता है, बच्चे को नहीं पता होता, उसके दिमाग में हम ही तो डालते हैं, ये खराब है, ये सही है, समाज में ये गलत है, ये ऊंचा है, ये नीचा है, ये दूसरे धर्म के लोग हैं, इनसे दूर रहना, ये इतने खतरनाक होते, किसने डाला, बच्चे को थोड़ी ना पता था। तो नागा कहते हैं सब भूल जाओ, और जो बच्चे की तरह जिएगा वो ईश्वर को प्राप्त करेगा। बच्चा ईश्वर को प्राप्त होता है। जो अपने दिमाग लगाते हैं, ज़्यादा धार्मिक बनते हैं, वो उतने ही अधार्मिक होते हैं। अधार्मिक का मतलब है जो ज़्यादा धार्मिक बनेगा उतना अधार्मिक, क्योंकि दूसरे से दूरी बनाता है, धर्म में जाति के नाम पर उतना ही बिखरा हुआ है चीज़ों से, ठीक है। तो ईश्वर को क्या प्राप्त करेंगे, किसी उस परमात्मा को क्या प्राप्त करेंगे। एलोंग द रेड रिवर साबित गोस्वामी, चाणक्यासेंट अश्विन सांघी। मेकिंग इंडिया ऑसम चेतन भगत। एनिमल फॉर्म जॉर्ज ऑरवेल। बलूटा दया पवार की है। अनडिस्प्यूटेड ट्रूथ माइक टाइसन, ये भी चर्चित है। लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम नेल्सन मंडेला। द कंप्लीट एडवेंचर ऑफ फेलुदा सत्यजीत रे। टोटल रिकॉल अर्नाल्ड स्वार्जनेगर, अर्नाल्ड स्वार्जनेगर देखा आपने, बॉडी बिल्डर थे पहले, बहुत चर्चित, मतलब बॉडी बिल्डिंग में एक कंपटीशन होता है ना ओलंपिया, तो वो ओलंपिया के विजेता हैं। जैसे कई आपने देख, रोनी कूलमैन, ओलंपिया, बहुत तगड़े बॉडी बिल्डर्स में से एक हैं वो भी। इट इफ गॉड वाज बैंकर रवि सुब्रमण्यम, ये तो अभी मैंने आपको बताई थी। तो ये वो किताबें हैं, आप रिसेंट में मतलब इनके नाम रख के ना बोलते हुए चलना, कई कई बार जब बोलोगे, 2 3 4 5 बार, सही मायने में बताऊं तो बहुत सारी किताबों के नाम के राइटर मुझे भी याद नहीं है ना, क्योंकि मैंने कई बार तो पढ़े हैं, बहुत सारे के याद है, बहुत सारे के याद नहीं है, ठीक है, लेकिन विकल्प देख के कई बार याद आते हैं। तो आप उम्मीद करूँगा कि उनको रिवाइज करोगे अच्छे से, और फिर हम आपका नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलेंगे। बस रिवीजन करते रहिए, ये एक ऐसा चैप्टर है जिसको आपको बार बार पढ़ना होगा, इसको लिख लेना अपनी टाइम एंड शेड्यूल में, बुक्स एंड ऑथर्स को बार बार पढ़ूंगा। थैंक यू, नमस्ते, और साथ ही नए टॉपिक के साथ में मिलेंगे कल। अपना ख्याल रखिए और अच्छे बच्चे की तरह पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।